उसने जो बात कही उसे अश्लील ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। दिमाग में जो गंदगी भरी है वो इस प्रोग्राम के जरिए बाहर आई है। एक व्यक्ति बता दीजिए जिसको ये बात पसंद आई हो। यह कहा है हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने। किस मामले में? रणबीर अलाहाबादिया के इंडियाज गॉट लेटेंट में कही हुई बात के मामले में। इंडियाज गॉट लेटेंट में जो बात कही रणबीर अलाहाबादिया ने, वो सोशल मीडिया में वायरल हो गई और तमाम तरीके के रिएक्शंस आने लगे। लोगों ने जान से मार देने की धमकी भी दी, इनाम रख दिया कि जो इसका सर लेके आएगा उसको हम कईयों लाख रुपया देंगे, और यहां तक कि रणबीर अलाहाबादिया की मां को जान से मारने की धमकियां भी मिली। इसी बात को लेकर रणबीर अलाहाबादिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, एक रिट पिटीशन लगाई, कहा कि हमें इस अरेस्ट से राहत दी जाए। जो गुवाहाटी में हमारे खिलाफ केस हुआ है, जो जयपुर में हुआ है, जो मुंबई में केस रजिस्टर हुआ है, उनको एक केस में जोड़ दिया जाए और अरेस्ट से राहत मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट से राहत दी भी, लेकिन एक शर्त पर। कहा गया कि रणबीर अलाहाबादिया देश छोड़कर नहीं जाएंगे, अपना पासपोर्ट पुलिस में जमा करवाएंगे और जब जब पुलिस बुलाएगी तब तब रणबीर अलाहाबादिया को जाना होगा और जांच में सहयोग करना होगा। ऐसा लग रहा है कि इस पूरे देश में कोई और मुद्दा नहीं बच गया है इस मुद्दे के अलावा। रणबीर अलाहाबादिया को इस मामले में डिफेंड कर रहे थे एडवोकेट अभिनव चंद्रचूड़। उन्होंने कोर्ट में एक आर्ग्यूमेंट रखा, कहा कि नुपुर शर्मा का केस इस मामले से कहीं ज्यादा बदतर था, मच वर्स देन दिस केस, ऐसा उन्होंने कोर्ट में कहा। लेकिन उन्हें तुरंत बेल मिल गई। इस वक्त वे जेल से बाहर हैं, बेल पर बाहर हैं। लेकिन रणबीर अलाहाबादिया पर जिस तरीके के रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो आउटरेजियस हैं। आउटरेजियस यानी कि आप किसी एक बात पर किसी व्यक्ति की जान लेने पर उतारू हो गए हैं। इसका जवाब देते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि यह जो बात कही गई है यह रणबीर अलाहाबादिया के दिमागी गंदगी को दिखाती है कि इससे माएं शर्मिंदा होंगी, बहन बेटियां शर्मिंदा होंगी और पूरा समाज शर्मिंदा होगा। बात ठीक भी है, जिस तरीके के लहजे में जिस तरीके की बात कही गई है वे बिल्कुल फूहड़ है, बिल्कुल ही अश्लील है। लेकिन क्या यह इकलौता मुद्दा है देश में? क्या जिस तरीके का आउटरीच हमें इस मुद्दे पर देखने को मिल रहा है, क्या यह मुद्दा असल में उतना बड़ा था? क्या एक कंटेंट क्रिएटर, क्या एक यूट्यूबर कुछ कह देता है तो उससे देश में बवाल मच जाता है, लेकिन जब कोई नेता खुली रैलियों में एक समाज के प्रति नफरत फैला रहा होता है, गोली मारने तक की बात कर रहा होता है, मां बहन की गालियां बक रहा होता है, तब हमारा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कुछ नहीं करता है। भाजपा के विधायक हैं टी राजा सिंह, उनके तमाम वीडियोस आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे, उनको घटिया बातें करते हुए सुना भी होगा। लेकिन वो व्यक्ति इस वक्त जेल से बाहर हैं, कई केस चल रहे हैं, बेल पे बाहर है और इस वक्त वे विधायक हैं, भाजपा की टिकट पर विधायक हैं। भाजपा की एक और नेता नुपुर शर्मा टीवी पर बैठकर पूरे देश के सामने नेशनल टेलीविजन पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ एक घटिया टिप्पणी कर देती हैं। लेकिन आउटरीच होता है पर वो मामला बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, कोर्ट से जमानत भी मिल जाती है और वापस सक्रिय राजनीति में वापस भी आ जाती हैं। लेकिन एक कंटेंट क्रिएटर का मुद्दा देश का नेशनल मुद्दा बन जाता है। वो इसलिए होता है कि आपका असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, ये स्टेट ध्यान रखेगा कि आपकी जान को कोई खतरा ना हो, लेकिन आपको रिलीफ तो दिया जा रहा है। लेकिन इंडियाज गॉट लेटेंट का कोई भी एपिसोड अब एयर नहीं होगा जब तक यह मामला सुलट नहीं जाता, या फिर यह मामला जब तक पेंडिंग है तब तक इंडियाज गॉट लेटेंट शो पर रोक लगाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट मेहनत कर रहा है कि एक शो रोक दिया जाए, लेकिन कहां मेहनत की जाती है जब एक समाज के प्रति नफरत फैलाई जाती है। सोचने वाली बात है, और सोचने वाली बात यह भी है कि क्यों एक यूट्यूबर नेशनल मुद्दा बन गया है। आपके विचारों के लिए कमेंट सेक्शन खुला है, डिस्कस कीजिए, समझिए, सोचिए और अपने फैसले लीजिए। इसी तरह के वीडियोस आगे देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।